श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्नाटक गज केशरी, घोर तपस्वी, खद्दरधारी, परम पूज्य गुरुदेव गणेशलाल जी महाराज साहब, आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण केशरी पूज्य गुरुदेव मिशीलाल जी महाराज साहब, विदर्भ सिंहनी पूज्य गुरनिसा मान कौर जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य गुरनिसा प्रभा कौर जी महाराज साहब, वात्सल्य वारिधि पूज्य गुरनिसा प्रकाश कौर जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्गस्थ दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। परमाराध्य परम वंदनीय प्रवचन प्रभाविका परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब एवं इस जिन शासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सब की श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण कोटिशः वंदना। धर्म स्नेही भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, सद्गुरु आगम कहानियाँ के माध्यम से हम आपके सन्मुख प्रतिदिन आगम की एक एक कहानियों का गुलदस्ता प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है कि आपको यह कहानियाँ सुनकर आनंद की अनुभूति होती होंगी। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में परमात्मा महावीर ने जो शैलक राजर्षि का अध्ययन दिया, उसमें हम थावच्चा पुत्र मुनि की कथा को श्रवण कर रहे हैं कि थावच्चा पुत्र मुनि ने 1000 व्यक्तियों के साथ में प्रव्रजा का पंथ स्वीकार किया और उन्होंने जब दीक्षा ली तब परमात्मा के साथ परमात्मा के सेवा में 18,000 संत थे और 40,000 साध्वियाँ थी। ऐसे महान साधु संतों के उपस्थिति में, चरम आत्माओं के उपस्थिति में प्रव्रजा का पंथ सुखावह ना हो तो क्या बात है। दीक्षा लेने के पश्चात 3 मार्ग परमात्मा ने बताए हैं, स्वाध्याय, तप और विनय। स्वाध्याय में ज्ञान आ जाता है तो स्वाध्याय, तप और विनय, इन 3 भूमिकाओं को, इन 3 मार्ग को जो साधक अपना लेता है वह पराकाष्ठा की चोटी तक पहुंच जाता है। और यहाँ पर थावच्चा पुत्र मुनि की भी यही साधना चल रही थी। वह अरिष्ट नेमी भगवान के सानिध्य में रहकर स्वाध्याय पढ़ते थे, तप की आराधना करते थे और विनय के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। एक बार अरहा अरिष्ट नेमी भगवान से आपने आज्ञा ली कि मैं विचरण करना चाहता हूँ, और अरिष्ट नेमी भगवान ने पात्र को सुपात्र समझकर, योग्य समझकर विचरण करने की आज्ञा दी। अपने 1000 शिष्यों को लेकर वह ग्रामानुग्राम विचरण करने लगे। साधु जीवन यह अनुत्तर सुखों का प्रत्युत्तर है। सर्वार्थ सिद्ध के देवों के सुखों को भी उल्लंघन करने वाला, ओवरटेक करने वाला यह साधु जीवन है। एक एक पल साधु जीवन का निर्जरा का सेतु है। यहाँ पर इस जीवन में जितना भी कार्य हो, हर कार्य होता है सिर्फ निर्जरा और निर्जरा का ही। यही निर्जरा के सेतु पर चल रहे थे थावच्चा पुत्र मुनि और विचरण करते करते शैलकपुर पधारे। शैलकपुर में वहाँ के राजा शैलक राजर्षि थे और शैलक राजर्षि थावच्चा पुत्र मुनि के दर्शन के लिए गए। उनकी वाणी सुनी, जिनवाणी सुनी, और जिनवाणी सुनकर इस जिन शासन के प्रति, अरिहंत भगवान के प्रति अहोभाव की जागृति हुई। जो राजा संत एवं सत्य का उपासक होता है वह सत्संग प्रेमी बनता है, और सत्संग प्रेमी राजा अपने देश का हित करता है, अपने देश को समृद्धि के शिखर तक लेकर जाता है, क्योंकि वो संत को चाहता है और सत्य को चाहता है। शैलक राजर्षि ने सोचा कि जब तक हमारे जीवन में चारित्र नहीं होता है तब तक हमारे जीवन का चित्र अच्छा नहीं बनता है, और इसलिए मैं चारित्र यानी श्रावकों के जो व्रत है उन व्रतों को स्वीकार करूं, उन व्रतों को ग्रहण करूं। और शैलक राजर्षि ने थावच्चा पुत्र मुनि से श्रावक के 12 व्रत लिए। जो राजा बिना किसी के आवश्यकता के किसी का मन ना दुखाए, जो राजा कोई जीवों की, निरापराध जीवों की हिंसा ना करे, जो राजा झूठ नहीं बोले, जो राजा चोरी नहीं करे,
जो राजा ब्रह्मचर्य व्रत की पालन करे, ब्रह्मचर्य व्रत में सदाचार में मर्यादा करे, और जो राजा अपरिग्रही हो, ऐसे भगवान के महान महान और महान अमूल्य ऐसे रत्न जिसके पास में हो व्रत रूपी, उस राजा के राज्य में कितनी सुख और समृद्धि, कितना आनंद, कितनी नीतिमत्ता और कैसा सदाचारी जीवन लोगों का होगा। यह जो शैलक राजर्षि थे, इन्होंने श्रावक के 12 व्रत स्वीकार किए। और 12 व्रत स्वीकार, जब कोई साधारण व्यक्ति व्रत लेता है तो सिर्फ समाज के लोगों तक उसका प्रभाव रहता है, लेकिन कोई राजा जब व्रत लेते हैं तो उसका प्रभाव सिर्फ अपितु राज्य पर ही नहीं, अपितु यह राज्य का प्रभाव, उस नियम का प्रभाव संपूर्ण बाहर के राज्यों पर भी होता है। छोटे मोटे देश के राजा जो होते हैं वह भी प्रभावित होते हैं कि इस देश का राजा इतना नीतिमान है और धर्म को समझने वाला है। इसीलिए शैलक राजर्षि यहाँ पर आया है। सिर्फ राजा नहीं, राजर्षि यानी राज ऋषि, जो राज्य करने के साथ में वह ऋषि के समान थे, उन सुखों से अलिप्त थे। शैलक राजर्षि के साथ 500 व्यक्तियों ने भी यह श्रावक के 12 व्रत को स्वीकार किया। विचरण करते हुए थावच्चा पुत्र मुनि सौगंधिका नगर में आए। सौगंधिका नगर में सुदर्शन नाम के श्रावक रहते थे। अरहा अरिष्टनेमी भगवान के छाया तले, चरणों तले भी, उनके शासन में भी कई प्रकार के मत और मतांतर थे, जिसमें षट दर्शन प्रमुखता से थे और उसमें सांख्य मत का प्रभाव था। मति की उपज यह मत है और सत्य की धारणा यह परमात्मा के सिद्धांत है। सत्य आत्मा से उद्घाटित होता है और मति से, बुद्धि से यह मत होते हैं। मत यह चिरकाल तक नहीं होते हैं, मत का संबंध संकीर्ण होता है, लेकिन सत्य का साथ यह अनंत सुखों तक हमें लेकर जाने वाला होता है। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो एक मत को पकड़ने वाला और एक विरोधी। मत को पकड़ने वाला एक से बंध के रहता है और विरोधी होता है वह भी एक पर ही विरोध करता है, इसलिए दोनों भी परेशान होते हैं। मत को पकड़ने वाला भी, संप्रदाय को पकड़ने वाला भी और विरोध करने वाला भी। इससे सुख की अनुभूति करने वाला वह होता है जो परमात्मा के वाणी का जो चिंतन करता है, जो परमात्मा के वाणी को धारण करता है। उस समय सांख्य मत को मानने वाला शुक सन्यासी था और शुक सन्यासी सुदर्शन के पास में जब गया तब सुदर्शन को दान, स्नान, शौच आदि की महिमा बताकर सांख्य मतानुयायी बना दिया। सुदर्शन से जो हम शूली का सिंहासन बनाया वो सुदर्शन अलग है, जो अर्जुन माली को समझाया जिसने वो सुदर्शन भी अलग है। और यह सुदर्शन जो थे ये सौगंधिका नगरी में रहने वाले। जब थावच्चा पुत्र मुनि सौगंधिका नगरी में आए तब सुदर्शन भी उनकी वाणी सुनने के लिए गए। थावच्चा पुत्र मुनि ने कहा कि हम कहते हैं कि स्नान करने से या शौच करने से हमारे पाप निर्मूल हो जाते हैं, लेकिन पाप का संबंध आत्मा के साथ में है। स्नान करने से पाप खत्म नहीं होते तो तीर्थ स्थान से पाप खत्म कैसे हो सकते हैं, पाप कैसे धुल सकते हैं? क्योंकि यह शरीर के माध्यम से पाप होते हैं और वह पाप आत्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसलिए आत्मा की अगर हमें स्वच्छता करना है, आत्मा के पापों को धोना है, तो इसके लिए हमें आराधना करनी पड़ेगी, आलोचना करनी पड़ेगी, प्रायश्चित लेना पड़ेगा, प्रतिक्रमण करना होगा, तब जाकर हमारे आत्मा में लगे हुए पाप धुल सकते हैं। थावच्चा पुत्र मुनि की इन बातों को श्रवण करके, उनका तेजस्वी मुखमंडल देखकर सुदर्शन जो थे वो अत्यंत प्रभावित हुए, क्योंकि संयम का तेज, संयम का, तप का ओज उनके चेहरे पर तेजस्वी ऐसा चेहरा था। और जो परमात्मा से द्वारा अरिष्टनेमी भगवान के द्वारा जो सुनी हुई वाणी थी उस वाणी को फरमा रहे थे और सत्य धर्म की गर्जना कर रहे थे। तो सत्य के सामने असत्य रुक सकता नहीं, सत्य के सामने असत्य एक पल भी नहीं ठहर सकता है। तो सुदर्शन के मन में बसा हुआ मिथ्यात्व जैसे ही वाणी सुनी वैसे ही वह निकल गया और वह भी
वह भी ठावच्चा पुत्र मुनि के पास में उन्होंने 12 व्रत स्वीकार किए और अब वह 9 तत्व 25 क्रिया आदि के जानकार हो गए। सुदेव सुगुरु और सुधर्म पर श्रद्धा रखने लग गए। बात शुभ हो या अशुभ बातें हो, मुख रूपी पवन से जब वो निकलती है तो वो पवन ना जाने कहाँ से कहाँ पर पहुँच जाती है। याद रखना, बात जब मुख बदल देती है तो उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। एक बात जब कोई व्यक्ति कहता है और उसी बात को दूसरा व्यक्ति कहता है तो उसके अर्थ बदल जाते हैं। यही बात फैलते फैलते उस शुक सन्यासी तक पहुंची कि तुम्हारा जो भक्त है सुदर्शन, यह अब तुम्हारे मत को मानने वाला नहीं रहा, बल्कि वह श्रमणोपासक जीन उपासक बन गया है। शुक सन्यासी के अहंकार पर चोट पहुंची। उसे ऐसा लगा कि मानो मेरा सारा वर्चस्व छीन लिया गया है, और वह तुरंत सौगंधिका नगरी में पहुंचा और वहां पर पहुंचने के पश्चात सुदर्शन के यहाँ गया। जैसे ही शुक सन्यासी को अचानक आते हुए देखकर सुदर्शन उठा नहीं, वंदन किया नहीं और आदर सम्मान भी नहीं किया। कुछ समय के लिए वह विचार में पड़ गए कि अचानक ये शुक सन्यासी क्यों आए। जब कुछ समय के पश्चात सुदर्शन उठे, प्रणाम किया और शुक सन्यासी को आने का कारण पूछा, तब शुक सन्यासी कहते हैं कि क्या बात है, क्या तुमने सांख्य मत को छोड़ दिया है? क्या तुमने इन शौच स्नान आदि पर अपनी श्रद्धा नहीं है तुम्हें? तब उस समय वह सुदर्शन कहते हैं कि हे शुक सन्यासी, मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर सत्य है उस ज्ञान को मैंने स्वीकार किया है। तुम्हारे मत और मतांतरों से मुझे किसी प्रकार का कोई राग और द्वेष नहीं है। वह शुक सन्यासी से सुदर्शन कहते हैं कि एक बार तुम चलो और ठावच्चा पुत्र मुनि के पास में चलकर संगोष्ठी करो। जब तुम उन्हें अपने मत से हरा दोगे तो मैं तुम्हारा फिर से शिष्य बन जाऊंगा। यह सुदर्शन और शुक सन्यासी ठावच्चा पुत्र मुनि के पास में पहुंचे। शुक सन्यासी ने एक साथ में प्रश्नों की झड़ी लगा दी और एक के साथ एक के बाद एक ऐसे प्रश्न पूछने लग गया। और उसमें प्रश्न थे, वह प्रश्न पूछता है कि क्या आपके धर्म में यात्रा है, यज्ञ है, आपके अव्याबाद क्या है, आपकी प्रासुक विहार क्या है? उस समय ठावच्चा पुत्र मुनि ने बहुत गहन जवाब दिए। पहले प्रश्न का जवाब दिया, आपका धर्म क्या है? ज्ञान दर्शन चारित्र, यह हमारी आराधना है और यही हमारी धर्म यात्रा है। पहला प्रश्न था आपकी यात्रा क्या है? तो ज्ञान दर्शन चारित्र यह हमारा धर्म है और यही हमारी भाव यात्रा है। दूसरा प्रश्न था आपके लिए यापनीय क्या है? यापनीय ने यज्ञ क्या है? तब उन्होंने कहा, ठावच्चा पुत्र सन्यासी ने कहा, 5 इंद्रिय और 4 कषायों का निग्रह करना, यही हमारे लिए यज्ञ है। उस शुक सन्यासी ने पूछा, आपके लिए अव्याबाद क्या है? उस समय ठावच्चा पुत्र मुनि ने कहा, शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न ना हो, यह हमारे लिए बाहरी अव्याबाद है, लेकिन अंतर आत्मा में इंद्रियों के विषय विकारों के कषायों का अव्याबाद ना हो, यह हमारे लिए उत्पन्न ना हो, यह हमारे लिए अव्याबाद हो। यह आत्मिक अव्याबाद है कि यह विकार आदि उत्पन्न ना हो। जब चौथा प्रश्न उनसे पूछा गया कि आपका प्रासुक विहार क्या है, तब उस समय उन्होंने बताया कि स्त्री पशु पंडक सही स्थान पर एकांत स्थान में हमारी संयम साधना और आराधना करना, यही हमारे लिए प्रासुक विहार है। उन्होंने पूछा, आप एक हो या अनेक हो? तब यह ठावच्चा पुत्र मुनि कहते हैं, मैं शरीर की अपेक्षा से एक हूँ, लेकिन आत्मा की अपेक्षा से अनेक हूँ, ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से 2 हूँ। यह प्रश्न सुनकर, इन जवाब सुनकर, सटीक उत्तर सुनकर, प्रभावशाली चेहरा देखकर शुक सन्यासी प्रश्नों का सही समाधान प्राप्त किया और बहुत सारे प्रश्न उत्तर वहां पर चले और उन प्रश्न का सही समाधान मिलने पर शुक सन्यासी भी अपने 1000 शिष्यों के साथ में वह सांख्य मत को छोड़कर यह जो ठावच्चा पुत्र मुनि थे, ठावच्चा पुत्र मुनि के पास में प्रवर्जित हो गए। इस तरह से सत्य धर्म की
जीत हो गई। तो आज की जो कथा है, इस कथा से हमें यही प्रतिबोध लेना है कि थावच्चा पुत्र मुनि जिनके पास में ज्ञान का बल था, तो उस ज्ञान के बल पर उन्होंने अन्य मति को निरस्त कर दिया। तो हमारे पास में भी जिन धर्म का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम आगे देखेंगे कि शैलक राजर्षि ने थावच्चा पुत्र मुनि से अनुव्रत स्वीकार किए हैं, 12 व्रत लिए हैं। आगे उनके जीवन में कैसे प्रसंग आएंगे और थावच्चा पुत्र मुनि जो है आगे उनके जीवन में संयम की साधना कैसे आगे बढ़ेंगी, यह हम तीसरी कड़ी में देखेंगे। यह जो शैलक राजर्षि का अध्ययन है, पहले इसमें हमने थावच्चा पुत्र के दीक्षा तक देखा। आज हमने शुक परिवारजक, शुक सन्यासी जो था और सुदर्शन और शैलक राजर्षि के व्रत को सुना। और अब आने वाले समय में शैलक राजर्षि के जीवन में किस तरह से परिवर्तन आता है और हमें हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन लाना है, यह हमें श्रवण करना है। तो आज की घटना, आज की कहानी हमें यही प्रतिबोध देती है कि हमारे जीवन में ज्ञान का होना नितांत आवश्यक है। ज्ञान से हम हमारे आत्मा का, साथ में पर दूसरों की आत्मा का भी कल्याण कर सकते हैं। जय गुरु गणेश, जय महा।